क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए SD चिल्ड्रेन कॉलेज भटौली में यह क्षेत्र का एकमात्र पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, जहां कक्षा नर्सरी से कक्षा 10वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। हमारा पता है SD चिल्ड्रेन कॉलेज भटौली, आजमगढ़। जी, आज कहाँ कहाँ पे आपका कार्यक्रम था, उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी बूथों का पुनर्गठन कर रही है। हम भी हमारी पार्टी के सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी सुबह 9 बजे से निकल जाते हैं, गांव में लोगों से संपर्क करके अपने नए सदस्यों को भी जोड़ते हैं और उन्हें आज की परिस्थितियों के बारे में और तैयारियों के बारे में उनसे चर्चा करते हैं। आज उसी क्रम में हम आलमपुर में थे और इस समय आपके शकरकोला में है। अभी थोड़ी देर बाद अतरौलिया में हम जाएंगे, वहां भी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी 2027 को लेकर के बहुत गंभीर है, क्योंकि देश के सामने बड़ा संकट है। आपको जैसा कि पता ही है कि पंचायत के चुनाव होने चाहिए थे। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हम समय से कराएंगे, सही से कराएंगे, हमें लोकतंत्र में विश्वास है। अगर सरकार की तैयारी थी तो आखिर बहाना क्या है, क्यों पंचायत के चुनाव नहीं थे? और हमने आपके सामने ही 22 परीक्षाओं का क्रमवार एक पुस्तक के माध्यम से आपको दिखा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस भी किया कि ये पेपर लीक हुए और हमारा साफ आरोप है कि पेपर लीक करके सरकार खुद पैसा कमा रही है। सरकार खुद पैसा कमा रही है। और अगर जो पेपर लीक करने वाला सरगना गिरोह है, क्या उनके घरों पर बुलडोजर चला? क्या उनको सजा मिली? क्या हाफ इनकाउंटर हुआ? तो ये सब मिली भगत है सरकार की। वो पीड़ित समाज को भागीदारी नहीं देना चाहती है। वो सारी की सारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग ला करके बाबा साहब के दिए हुए संविधान प्रदत्त अधिकार को कमजोर करना चाहती है। अतरौलिया से 3 बार लगातार विधायक संग्राम यादव की लोकप्रियता का राज किया। ये तो जनता बताएगी, हम क्या बताएंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। ये तो जनता का स्नेह है, प्यार है, मोहब्बत है। तो वो मुझे अपना सेवक चुनती है। ये तो आप जनता से पूछेंगे, ये मेरा सवाल नहीं है। आप मुझे अपनी मेरी उपलब्धियों को पूछ सकते हो तो मैं बता सकता हूँ। बाकी ये तो जनता का काम है, वो मुझे अपना सेवक क्यों चुनना चाहती है, मुझ में अपनापन क्यों से दिखता है, ये सवाल तो जनता का है। मैं तो जनता का आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इतने दिनों तक हम पर विश्वास किया और हमें इज्जत और सम्मान दिया। हम जहाँ सरकार में थे तो जनता के लिए काम कर रहे थे, जहाँ हम विपक्ष में हैं वहाँ जनता के मुद्दों पर हम एक आवाज बन करके विधानसभा में सवाल को उठाने का प्रयास करते हैं। अतरौलिया विधानसभा सीट पर इस समय घमासान मची हुई है। सभी राजनीतिक पार्टियां, दल आए दिन नए नए प्रत्याशी यहाँ से अपने आप को घोषित कर रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये बहुत शुभ संकेत है। लोकतंत्र में जितने ही प्रत्याशी होंगे उतना ही जनता को विकल्प मिलेगा चयन करने का। ये तो अभी कम है और आने चाहिए। लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं उनको मजबूती से जनता के सामने अपनी बातें भी रखना चाहिए और चुनाव भी लड़ना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है। अभी और भी प्रत्याशी आना चाहिए। लोकतंत्र में जितने ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। एनडीए गठबंधन आपस में ही खींचातानी में लगा हुआ है। कहीं संजय निषाद के हों या ओम प्रकाश राजभर के, जो अपने में ही खींचतान मची हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं क्या देखूंगा, वो तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम सब तो उसके बारे में क्या बोलेंगे। हम अपनी पार्टी के बारे में कह सकते हैं कि हमारा बूथों का पुनर्गठन चल रहा है, सड़कों का लोकार्पण चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने गरीब असहाय लोगों के इलाज के लिए पैसा दिया। बाकी तो विश्व की बड़ी पार्टी है, उसका अपना काम करने का तरीका है और वो काम कर रही है। सबको उम्मीद है टिकट का, वो अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अब जो भी सफल हो जाए। 2027 में आप इस बार फिर जीत दर्ज करेंगे। क्या उम्मीद है, कितनी वोटों से इस बार आप जीत दर्ज करेंगे? जनता का कितना प्यार मिल रहा है आपको? ये जनता का सवाल है। लेकिन ये सच है। लगातार से 3 बार से आप विधायक हैं।
तो कहीं ना कहीं आपकी लोकप्रियता है जनता में, अतरौलिया की जनता के बीच में, इसीलिए आप लगातार 3 बार विधायक हैं। तो आज आपके एक कार्यकर्ता से भी हम लोगों की वार्तालाप हुई, तो उसमें उन्होंने कहा करीब इस बार 50 से 70 हजार वोटों से विधायक जी फिर एक बार विधायक बनेंगे। तो आप कुछ उम्मीद बता सकते हैं कि देखो, मैं जोशी नहीं हूँ, फिर भी मैं भविष्य वक्ता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरी सेवाएं हैं, बाबूजी की भी सेवाएं, मेरी सेवाएं हैं। संग्राम और जो हमारे पिताजी हैं, जिसे आप बाबूजी बलराम यादव जानते हैं, उन्होंने जिस झंडे को पकड़ा, जीवन भर उसी झंडे की वकालत किया जनता के बीच। चाहे वो चौधरी चरण सिंह रहे हों, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव रहे हों, आज माननीय अखिलेश यादव रहे हों, हमारी जो सोच 1972 में बाबूजी जब ब्लॉक प्रमुख बने थे, इसी अतरौलिया की जनता के आशीर्वाद से, तो जनता में हमने जो समाजवादी आंदोलन, समरसता का वातावरण बनाया था, आज हमें कहीं पे भी अपने नेता के सम्मान में कोई एक माई का लाल कह भी नहीं सकता कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी। हमारा सबका भाव और जनता का भाव और उनका स्नेह अतरौलिया के प्रति वैसा ही बना रहा। तभी तो संग्राम ने अस्पताल बनवाया, तभी तो संग्राम ने डिग्री कॉलेज बनवाया, तभी तो संग्राम ने पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया, तभी तो संग्राम ने कलोरा पे पुल बनवाया, अहरवला में अप्रोच मार्ग बनवाया। वही उसी वजह से तो संग्राम ने आपके लेदौरा में डेयरी का फार्म बनवाया, गोढ़नपुर में हमने मंडी बनवाया। आप नौजवान पत्रकार हैं, आप सब निर्भीक आवाज हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम गढ़ही बनाएंगे या गढ़ा बनाएंगे। अरे इन लोगों से कहना चाहता हूं कि बताओ कि अतरौलिया के अस्पताल में हम इतनी यूनिट लाएंगे, इतने डिपार्टमेंट लाएंगे, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट लाएंगे, हम गाइनो लाएंगे, हम चाइल्ड जो बच्चों का डिपार्टमेंट है उसको लाएंगे, हम इतने डॉक्टर्स, विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों को लाएंगे ताकि हमारे लोगों को लखनऊ ना जाना पड़े। हम समझी के डिग्री कॉलेज में इतनी फैकल्टियां लाएंगे, इतना पीजी क्लासेस लाएंगे, स्मार्ट क्लासेस लाएंगे, डिजिटल लाइब्रेरियां लाएंगे, ताकि हमारी बेटियों को कहीं पैसे के अभाव में पढ़ाई में वंचित ना होना पड़े। ये सब बातें होनी चाहिए। जो हमने ग्राम सभा मकराहा में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया है, वो जो प्राइवेट को दे दिए हैं, उनको ये कहना चाहिए कि जो प्राइवेट को बीजेपी सरकार ने दिया है, हम उसको सरकारी क्षेत्र में लाएंगे और सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, दवाई उपलब्ध कराएंगे। ये लोकतंत्र में नौजवान ये भाषा सुनना चाहता है कि जो 22 परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जो समय से परीक्षाएं नहीं हो पा रही, समय से पंचायत के चुनाव नहीं हो पा रहे, उनको कहना चाहिए कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जनता से लोकतंत्र का, ग्राम का चुनाव ना कराने में माफी मांगना चाहिए, समय से परीक्षा ना कराने के लिए माफी मांगना चाहिए। उन नौजवानों के उन दर्द से जुड़ना चाहिए कि जो इलाहाबाद और दिल्ली में तंग हाल कमरों में पढ़ करके तैयारी करते हैं कि उन्हें अवसर मिलेगा, और जब वो परीक्षा केंद्रों पे जाते हैं कि परीक्षा लीक हो जाती है। इन मंत्री जब ये बयान देते हैं तो इन मंत्रियों के बयान के बाद जो कमेंट उनके नीचे आता है उसको उन्हें पढ़ना चाहिए। तो लोकतंत्र में भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि जिससे लोगों का मोहब्बत बढ़े, इंसानियत बढ़े, लोग एक दूसरे से जुड़े, ऐसा माहौल बनाना चाहिए। 2027 में युवा इस बार किसके साथ है? पूरा पीड़ित समाज एकजुट है, युवा भी पीड़ित है, दुखी है। किसी भी जाति धर्म का युवा हो, वो कुछ करना चाहता है, वो अवसर की तलाश में, उसके सारे अवसर बीजेपी ने बंद करके, अस्थायी नियुक्तियां बंद करके, उस पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था लागू करके उसके दिल और दिमाग को कुंठित कर दिया है। इसलिए युवा एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ चुका है। बीजेपी प्रचार लायक भी नहीं रहेगी, और उनके अगर अपने सहयोगी दलों के बोली भाषा पर कंट्रोल नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि वो कहां जाके जाएंगे, कहां लोग पहुंचा देंगे, मुझे खुद ही इसका यकीन नहीं है। चलिए विधायक जी का आखिरी सवाल रहेगा, 2027 के चुनाव को लेकर अतरौलिया की जनता और अतरौलिया के युवाओं के लिए कुछ संदेश। आइए हम सब मिल करके बाबा साहब के संविधान के मुताबिक राज बनाए, सामाजिक न्याय हो, ऐसे राज की स्थापना करें जहां प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो,
जनता के सवाल के लिए काम हो और नफरती लोगों को, इस लोकतंत्र में नफरती भाषा बोलने वालों को कहीं कोई जगह ना हो। हम ऐसी सरकार बनाएं जिसका नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जैसा एक प्रोग्रेसिव लीडर करे, जिनका विजन हो कि हम नौजवानों को लैपटॉप देंगे, हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे, हम ऐसा अत्याधुनिक अस्पताल बनाएंगे जहां सरल और सस्ते इलाज उपलब्ध हो। हम एक ऐसा व्यवस्था लाएंगे जहां गांव की गलियां पक्की हों, सड़कों के लिए जनता को आंदोलन का रास्ता ना अख्तियार करना पड़े, 24 घंटे बिजली हो, कल कारखाने हो, शकरकोला के नौजवान को अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, बंबई की गलियों में तंगहाली में नौकरी ना करना पड़े। हम ऐसा उत्तर प्रदेश बनाएंगे। इस उत्तर प्रदेश को बनाने में सारे वर्ग के युवाओं का, माताओं का, बहनों का, पीढ़ी समाज के लोग एकजुट होकर के अहंकारी सत्ता को सत्ता से बेदखल करें। इसी अनुरोध के साथ हम उनसे विनती करेंगे। 2027 में परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होगा? 100% होगा। वो कहाँ बचा है? 2024 में नहीं हो गया? 2024 में आप आंकड़ा नहीं देखे क्या? देखो तो आप इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है। लोकसभा वाइज अगर आप देखेंगे तो हम 226 या उससे आगे सीटों पर है और 203 ही पे तो सरकार बननी है। सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। बीजेपी का खात्मा होगा। ये बात मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके बीच कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।